हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट डी। जैसे कि अभी मैं आपको पार्ट डी दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमने पार्ट सी डिस्कस किया था। पार्ट पार्ट सी डिस्कस किया था, अब पार्ट डी डिस्कस करेंगे। तो पार्ट डी जो हमारा है कंपेटिबिलिटी एंड पेयरिंग, कंपेटिबिलिटी एंड पेयरिंग कोलैबोरेशन एनालिटिक्स। ठीक है, आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। बेसिकली हम डेटा का यूज़ करके या पता लगाएंगे कि स्टूडेंट के बीच में कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप कितनी इफेक्ट हो सकती है या बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एट्रीब्यूट। तो ठीक है, हम अब इसका सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। या ये 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं। ठीक है, वही अब स्लाइड में मैंने खोल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा सेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डेटा सेट को समझते हैं। हमारे पास 3 स्टूडेंट है, ए बी और सी। ये आप देख सकते हो, 3 स्टूडेंट है अपने पास। स्किल जो भी है, स्किल स्किल 1, स्किल अपनी ये 1 2 3 4 है ना। और जो आप इसमें ये जो स्किल 1 2 4 ये एसिमेट्रिक बाइनरी है। एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक बाइनरी है ये स्किल 1 एंड 2 4। मतलब अगर स्किल प्रेजेंट है पी इज इक्वल टू 1 तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर प्रेजेंट है एन इज इक्वल टू 0 तो वो उतना मैटर नहीं करता है। तो ठीक है, अब जेंडर को अपन देखते हैं। ये अपना जेंडर वाला साइड, ये सिमेट्रिक है। ये अपना जेंडर सिमेट्रिक है, मतलब मेल या फीमेल हो, मेल या फीमेल हो, दोनों इक्वल इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इस टेबल में आप एक चीज़ देख सकते हो कि स्टूडेंट ए और बी की स्किल बिल्कुल सेम है। ये स्किल देख सकते हो, इनकी स्किल एकदम सेम है, क्योंकि 0,1,1,0 इन दोनों की सेम है, आप देख सकते हो। और स्टूडेंट जो सी है अपना, उसके अपोजिट है 1,0,0,0, 1,0,0,1। तो ये अपोजिट है। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। स्लाइड 3 हमारी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले, जो अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ। जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो चार सिचुएशन हो सकती है। जब दो लोगों को कंपेयर करते हो 4 सिचुएशन हो सकती है ना। तो पहला मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, ये ए जो है, एक ए 1,1, तो दोनों के पास एक स्किल है जॉइंट प्रेजेंस। ये देख रहे हो आप, जॉइंट प्रेजेंस, बोथ स्टूडेंट पोजेस द स्किल। ठीक है। अब अपना बी और आप सी देख सकते हो। ये बी और सी 1,0 एंड सी अपना है 0,1। मिस मैच, वन हैज़ द स्किल एंड द अदर डज नॉट। फिर अपने डी है जो कि 0,0, जॉइंट एब्सेंस नेदर स्टूडेंट हैज़ द, मतलब दोनों के पास स्किल नहीं है। जॉइंट जॉइंट या मिस जॉइंट एब्सेंस है, जो कि आप देख सकते हो जॉइंट एब्सेंस है। ये ए बी और सी डी ही हमारा फॉर्मूले का बेस है, बेस बनेगा। समझ रहे हो आप। तो हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड 4 पे। स्लाइड 4 अपना है टास्क ए, कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स। हमने पेयर बनाया है मैट्रिक्स कैलकुलेट, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमने पेयर बनाया है। ये देख सकते हो पेयर बनाया है। पेयर सबके बनाए, ए बी और ये देखो, है ना। तो ये अपना परफेक्ट मैच है। समझ रहे हो आप। इनका मैट्रिक्स देखिए, इनका मैट्रिक्स देखो आप, बी और सी का 0 है, क्योंकि इनमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये परफेक्ट मैच है। ठीक है। अब मैं आपको ए और सी और बी और सी दिखाना चाहता हूँ। ये अपना ए और सी और बी और सी है ना। तो ये टोटल अपोजिट और टोटल अपोजिट। ठीक है। तो वो बी और सी, ए और सी और बी और सी में क्या, यहाँ ए और डी, जो अपना ए और डी, ये ऑलरेडी 0 है, मतलब इनमें कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है। ये टोटली अपोजिट है। ठीक है। आगे बढ़ते हम। ठीक है, ये अपना टास्क भी इनवेरिएंट डिससिमिलरिटी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। तो अब आते हम
इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी पे हम कैलकुलेट करेंगे इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी यूजिंग जैकर्ड डिस्टेंस। ठीक है, अपन जैकर्ड डिस्टेंस अपन कहते, ये अपना फॉर्मूला है बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सम ऑफ ये है। ओके, तो हमने क्योंकि स्किल एसिमेट्रिक है तो हम डी जो अपना जॉइंट एब्सेंस को इग्नोर करते हैं। लॉजिक ये है कि अगर हम दोनों को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, अगर मतलब देखो मैं आपको सीधे बताता हूँ, क्योंकि स्किल एसिमेट्रिक है, समझ रहे हो आप। अगर स्किल्स एसिमेट्रिक है तो हम डी जो अपना अपना हम डी जॉइंट एब्सेंस को इग्नोर करते हैं। लॉजिक है कि अगर हम दोनों को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि नहीं है कि हम सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेम है दोस्त। ठीक है, तो रिजल्ट अपन देखते हैं। ये अपना कैलकुलेशन है ए और बी अपना 0.2 0.1। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हाईली सिमिलर, ये सॉरी इसके हाँ, ये हाईली सिमिलर डिसिमिलर, और ये पेयर ए बी, पेयर ए सी और पेयर, ठीक है ना। एबिलिएशन 0.0 है क्योंकि वो 0/2 है, हाईली सिमिलर है, मिसमैच है, ये मिसमैच है। और फिर अपना ए सी जो है अपना सी 4/4, ठीक है, तो भी 1.0, मतलब ये 100% डिफरेंट है, डिसिमिलर है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको समझाया। स्लाइड 6 पे आते हैं हम। ठीक है, नॉन वेरिएंट एंड डिसिमिलरिटी है ना, नॉन वेरिएंट एंड डिसिमिलरिटी। ओके, नॉन इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी, या हम यूज़ करेंगे सिंपल मैचिंग डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल मैचिंग डिस्टेंस ये देख सकते हो, सिंपल मैचिंग डिस्टेंस यहाँ जैसे कि फॉर्मूला है, द सिंपल मैचिंग डिस्टेंस काउंट जॉइंट एब्सेंस डी एज अ मैच दिस ट्रेड नॉट हैविंग अ स्किल एज अ सिमिलैरिटी। तो एस एम डी में हम डी को भी काउंट करते हैं, समझ रहे हो आप, हम डी को भी काउंट करते हैं, और सिमेट्रिक एट्रीब्यूट के लिए ये बेस्ट होता है। यहाँ भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ए और बी, जो अपना ए और बी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ए और बी। 2 मिनट में ऊपर की कुछ देख रहा हूँ स्लाइड। हाँ, ये ए और बी का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ अभी ये रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए और बी और ए और सी, जिसमें ए और बी अभी 0.1 आइडेंटिकल, और फिर ए और सी अपोजिट और बी सी अपोजिट है, तो ये 1.0 अपोजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सिर्फ स्किल के बेसिस पर हमारी रैंकिंग क्या है, मैं अच्छा सवाल है, स्किल के बेसिस पर अपनी रैंकिंग क्या है। तो ये अपना स्लाइड 7 है, तो इसमें रैंकिंग है अपनी, जो अपनी जो अपना टास्क डी है, बेस्ट एंड वर्स्ट पेयर्स। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। बेस्ट पेयर अपना इसमें दिया गया है ए और बी, परफेक्ट स्किल ओवर प्लेयर, दे शेयर एग्जैक्टली द सेम कंपेटेंसीज। ठीक है, वर्स्ट पेयर ये आपने स्क्रीन पे दे रखा है 1.0। वर्स्ट पेयर ए सी और बी सी, टोटल मिसमैच, वन हैज अ स्किल द अदर डज नॉट। ठीक है, क्योंकि बेस्ट पेयर ए और बी का है विथ 0.0 डिस्टेंस, और इनकी कंपेटिबिलिटी परफेक्ट है। और वर्स्ट पेयर जो है ए सी और बी सी का है, जो दोनों टाइड है एट 1.0 डिस्टेंस पे। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है ना। तो हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम आगे। अब टास्क ई, इंट्रोजेंडर। टास्क ई, सॉरी, इंट्रोजेंडर में इंक्लूडिंग जेंडर बोलने आ रहा था, इंट्रोजेंडर बोल रहा हूँ। हाँ, इंक्लूडिंग जेंडर। हम इस एनालिसिस में जेंडर को भी ऐड करेंगे, इसमें दिखा होगा वो भी, वी नाउ ऐड अ जेंडर एज अ फिफ्थ एट्रीब्यूट, यूज अ सिंपल मिसमैच डिस्टेंस फॉर द एंटायर सेट। अच्छा, ठीक है, हम इस एनालिसिस में जेंडर को भी ऐड करेंगे। हमारे पास 5 एट्रीब्यूट हो गए, 4 स्किल, 1 जेंडर। याद रखिए जेंडर सिमेट्रिक है, इसलिए हम
पूरे डेटा के लिए सिंपल मैचिंग डिस्टेंस यूज़ करेंगे। अब अपन आते हैं, सब मैंने बताया आपको, मैं अपन जेंडर ऐड करेंगे ऐसा। अब स्लाइड 9 में आते री एव्यूलेटिंग कंपैटिबिलिटी। कैलकुलेशन दोबारा करने पर रिजल्ट चेंज हो गया है, टेबल देखिए आप। ठीक है, ए और बी पहले परफेक्ट थे 0.0, लेकिन अब इसका जेंडर अलग है, मेल वर्सेस फीमेल। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस बढ़कर 0, ये देखो इनका डिस्टेंस बढ़कर 0.20 हो गया। अब सेकंड वाले पर आते हैं अपन, ए और सी। स्किल में ये अपोजिट थे, पर स्किल में ये अपोजिट ही है, देख लो। देखिए ध्यान दीजिए, इनका जेंडर सेम है, मेल से एक सिमिलरिटी इनका डिस्टेंस 1.0 से घटकर 0.80 कर दिया है। ठीक है, बी और सी पे अपन आते हैं, फीमेल और मेल। ठीक है, इसमें तो देखो ना स्किल मैच हो रही है ना जेंडर, इनका डिस्टेंस अभी 1.0 मैक्सिमम है। ठीक है, ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड 10 पे। अपना जो है फाइनल फाइनल डिस्टेंस कंपैरिजन। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देख सकते हो आपको स्क्रीन पर, इसमें लिखा होगा, जो भी मतलब ये लिखा हुआ है कि इनसाइड इंक्लूडिंग जेंडर broke broke the tie between the worst pair. A C is now slightly more compatibility than B or C because they share the same gender despite having completely opposite skill. तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। फाइनल जो अपना चार्ट है, ये रहा अपना फाइनल कंपेरिजन। ठीक है, जो अपना ब्लू बार देखिए आप, ब्लू बार ए और बी का, ये अभी भी सबसे छोटा है, मतलब बेस्ट पेयर। लेकिन येलो ए और सी और लेकिन ए और सी और जो अपना बी सी जो अपना पिंक है, में अब फ़र्क आ गया है, समझ रहे हो आप ये कि। तो जेंडर ऐड करने से वर्स्ट पेयर की टाइप ब्रेक हो गई। ए और सी इज़ नाउ स्लाइटली बेटर देन बी और सी, जो कि इनसाइड है अपना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड 11 पे, जो कि अपनी समरी है। ठीक है, तो कंक्लूड हमने आज दो मेन चीज़ें सीखी हमने, एट्रीब्यूट टाइप्स एंड कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। ठीक है, तो इसमें तो लिखा है समरी एट्रीब्यूट टाइप मैटर्स विद ट्रीट एसिमेट्रिक स्किल्स एंड सिमेट्रिक जेंडर एट्रीब्यूट डिफरेंटली व्हेन कैलकुलेटेड डिस्टेंस डेटा सेंसिटिविटी एडिंग अ सिंगल एट्रीब्यूट जेंडर shifted the simulated landscape proving that similarity is highly dependent on the feature chosen. ठीक है, एट्रीब्यूट टाइप जो कि एसिमेट्रिक स्किल है और सिमेट्रिक जेंडर एट्रीब्यूट को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स को भी डाटा साइंटिस्ट सिर्फ एक नया एट्रीब्यूट जैसे जेंडर ऐड करने से पूरी कंपेटिबिलिटी रैंकिंग चेंज हो सकती है। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। हम अब आगे वीडियो में इंटरनल 2 डिस्कस करेंगे, जो कि हम अब इंटरनल 2 डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हमारे इंटरनल 1 का पूरा प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये पार्ट डी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जब ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।